फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाह खान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। क्योंकि जाली मैंडेट की आपने बात की, पहले ज़रा वहाँ से शुरू करते हैं। 2 दिन पहले मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे प्रोग्राम में थे। ही सेड कि 28 सीटें जीती हैं हुक्मरान जमात। देखिए, बहुत सी बातें हो रही हैं, लेकिन जो शक और शुबा वो इतना बढ़ गया है। पहले भी बहुत ज़्यादा था, अब वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है कितनी सीटें जीती हैं? तो ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने 28 की बात भी सुनी है। कुछ लोग 19 की बात करते हैं, कुछ 35 की बात करते हैं। 35 से ऊपर मैंने सुना नहीं है। ओके, राइट, बट आपके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन? मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, लेकिन अगर आप इन सब मामलात को देखें जो इलेक्शन में हुआ और कैसे हुआ, सारे इलेक्शन ही मशकूक हो गए। सो यू आर सेइंग कि क्योंकि मैंडेट जाली है इसलिए आईनी तरमीम वैसे ही नहीं करनी चाहिए? आईनी तरमीम वैसे भी रात के अंधेरे में नहीं कर सकते। आईनी तरमीम आप करना चाहते हैं, अवाम के सामने रखें तरमीम कि है क्या, आप पास करके अवाम के सामने रखेंगे। आपने देखा है मुस्तफदा? मैं किसी से मिला भी नहीं हूँ जिसे मुस्तफदा देखा है। खुद देखना तो बहुत दूर की बात है। किसी ने भी नहीं देखा? नहीं, मैं कम से कम किसी ऐसे शख्स से नहीं मिला। सो उस दिन ऑलमोस्ट पास होने वाला था जिसका मौलाना फजल रहमान ने जिक्र किया है। ये कैसे हो सकता है? आपने पढ़ा ही नहीं मुस्तफदा, आप उसको साइन कर दें और कहें कि वोट दे दें। वोट दे दें कैसे? वोट एक वोट नहीं होता। मुस्तफदे जब जो एक 28 सफ़े का मुस्तफदा रखा है वज़ीर कानून ने लॉयर्स के सामने 10 दिन पहले, तो वो पास करने में तो आपको शायद 3-4 घंटे चाहिए, क्योंकि हर शिक को अलहदा पास करना पड़ता है। राइट। फिर आपको डिवीजन करानी पड़ती है हाउस की, कि एक कमरे के एक एक करके गिना जाता है, नाम से गिना जाता है। तो सब तैयार थे माशाल्लाह। विदाउट रीडिंग। आपको हैरत नहीं हुई इस बात पे? नहीं, मुझे कोई हैरत नहीं हुई। अगर आप होते आप करते ऐसे कि आई एम रेडी टू साइन? नहीं, मैं कम से कम बगैर तरमीम पे इस तरह मुमकिन नहीं था। मैं बेशक इस्तीफा दे देता, लेकिन मैं ऐसी तरमीम का हिस्सा नहीं बनना। सो इतने बड़े ऐवान में कोई भी नहीं था जो कहता कि मुझे दिखा दे, मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वांट टू रीड दिस? यही बदकिस्मती है कि बड़ी अफसोस की बात है कि हम हमारी सियासत कहाँ पहुँच गई है, कितनी गिर गई है। सो अब बॉल दोबारा कहते हैं पार्लियामान के कोर्ट में है। मौलाना फजल रहमान तो कह रहे हैं मैं साथ नहीं दूंगा। अब क्या 63A के फैसले के रिविजिट होने के बाद दोबारा मंडियाँ लगेंगी? जी, वो सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी है। किस बात की? हॉर्स ट्रेडिंग की, बड़े नाराज हुए फरोशी की। हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम मत लगाएं हम। किस चीज़ का इल्ज़ाम लगाएं? क्या उन्होंने आइन पढ़ा है? रूह क्या थी? ये इस तरमीम की जो रूह सिलसिला है कि रूह क्या थी? यही थी कि मुल्क में हॉर्स ट्रेडिंग रुके, और रुक गई थी, बहुत बिल्कुल रुक गई थी, बहुत हद तक रुक गई थी। कि 63A का जो भी कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, हॉर्स ट्रेडिंग रोक दी उसने। जी, कंट्रोवर्शियल क्या था? देखें, हॉर्स ट्रेडिंग का मकसद क्या है? 3-2 था उस वक्त भी। वैसे सर 3-2 की बात को छोड़ें, आप खुद सोचें ना कि मकसद क्या था 63A का, कि कोई शख्स अपनी जमात के, हालांकि मैं जब ये तरमीम हो रही थी मैंने ये कहा था और बहुत से लोगों ने ये कहा था कि आप ये तरमीम कर लें, लेकिन कोर्ट्स जहाँ पर इश्यूज कॉन्शियंस के हैं ना, कॉन्फिडेंस के मामलात पर नहीं, ऐसे मामलात पर नहीं, जहाँ मेरा कॉन्शियस इजाज़त नहीं दिया किसी चीज़ को सपोर्ट करने की, ऐसे होते हैं बिल्स आते हैं, वहाँ पर मुझे इजाज़त दी जाए, पर वो भी नहीं मानी गई थी। तो आपको पार्टी लाइन के खिलाफ वोट करने की इजाज़त हमारे पार्लियामान में नहीं है। होनी चाहिए। वो आज भी नहीं है। होनी चाहिए जी, होनी नहीं चाहिए। नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये फैसला हुआ था कि नहीं होनी चाहिए। जो पार्टी कहेगी वही वोट होगा। उस समय मुझे जब 18वीं तरमीम भी हुई थी तो ये बहस हुई थी कि आपने पार्टी चेयरमैन को बहुत ज़्यादा बादशाहत की तरह वो कम कर दिया गया था, वो मामला कम कर दिया गया था, लेकिन ये तरमीम थी कि पार्टी लाइन पे वोट होगी। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने उससे मना नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि पार्टी लाइन के खिलाफ, उन्होंने कहा आप वोट दे दें, उसका फिर असरात बाद वोट काउंट हो जाएगा। सो वोट काउंट यानी नुकसान आप कर देंगे। राइट। आप अपना ज़मीर बेच दें, आप कोई ओहदा ले लें या कोई पैसे पकड़ लें और वोट दे दें, नुकसान कर दें मुल्क का। वो कह रहे हैं जब जुर्म हुआ ही नहीं तो फिर कैसे सजा मिलेगी? पहले उनको जुर्म करने की इजाज़त दें, वो जुर्म करें, फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएं। हाँ, फिर मकसद तो फौत हो गया ना, जिस मकसद के लिए तरमीम की गई थी कि वो नुकसान ना पहुंचा सके। अभी आप देखेंगे, अभी तरमीम आ रही है, अब देखेंगे आपको 15-20 ज़मीर फरोश मिल जाएंगे, उनको डरा धमका कर या लालच देकर आप ले आएंगे, वो तरमीम हो जाएगी। तो मुल्क की तरमीम का फैसला वो लोग करेंगे जो अपना ज़मीर बेच रहे हैं।
जो अपनी पार्टी लेने के खिलाफ जा रहे हैं। सो इतना ऑब्वियस हो गया ये तमाम मामला। अब्बासी साहब, क्या रह जाएगी हैसियत इस तरमीम कुछ की? नहीं क्या रह हैसियत रह जाएगी पार्लियामान की? पार्लियामान की हैसियत खत्म हो जाएगी इसके बाद ये अपने अगर ना अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लेट्स से पार्लियामान खड़ी हो जाए अपने कदमों पे, वो कहे नहीं हम अपना वोट बेचते, कह दे ना, नहीं वोट बेचने की बात नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी पार्टी जिस तरफ है वहीं पर आपको रहना पड़ेगा, रहना चाहिए इस मामले में। राइट, ये तरमीम हो रही है ना, लेकिन तरमीम अवाम के सामने तो रखें जी, पता तो चले है क्या फेवर करें, इस पर वोट कर रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे। मुझे अभी आई स्टिल कांट गेट ओवर इट कि बगैर पता किसी को है नहीं, हम भी प्रोग्राम्स कर रहे हैं, आप भी कमेंट कर रहे हैं, असेंबली पूरी सेनेट बैठी हुई थी पास करने के लिए, पूरी रात बैठे रहे। हमारी बहस की जरूरत ही ना होती जी, अगर उस रात को पास हो जाती तो फिर आप भी फिर पता चल ही जाना था। तरमीम पे बहस कर रहे होते कि तरमीम है क्या। व्हाट इज विद 25 अक्टूबर? बिलावल भुट्टो क्यों कह रहे थे कि 25 अक्टूबर से पहले होना बहुत जरूरी है? पता नहीं मुझे इसका कोई आइडिया आपको है? 25 अक्टूबर को क्या होता है? किसी नजूमी ने बताया होगा कि जी, वैसे नजूमी में ज्यादा चलता है। बाय द वे चीफ जस्टिस इज आल्सो रिटायरिंग ऑन दैट डेट। अच्छा, हो सकता है उसकी बात कर रहे हैं। विल इट इफेक्ट? इट मींस कि एक्सटेंशन की अभी चांसेस जा रहे हैं, एक्सटेंशन दी जा रही है, उम्र बढ़ाई जा रही है, तो फिर यकीनन उन पे फर्क पड़ेगा। अगर वो 25 गुजर गई तो फिर उसका फायदा उनको नहीं होगा। आपने काम किया है जस्टिस काजी फायजी के साथ? नहीं, मैं नहीं जानता। बट डू यू थिंक कि ऑन प्रिंसिपल उनको कह देना चाहिए मैं नहीं लूंगा, इससे मुस्तफीद नहीं होगा, कह देना चाहिए? मैं बहुत दफा कह चुका हूँ, उनके पास आज दो रास्ते हैं, एक इज्जत का रास्ता है, एक मजीद नौकरी का रास्ता है, तो फैसला कर लें। ये हमने देखा पीएमएलएन ने कोशिश की ये तरमीम करवाने की, जो नहीं हो सकी। अब लीडिंग पोजीशन बिलावल भुट्टो ने ले ली है। इससे अगर पास होती है, पीपल्स पार्टी कामयाब होती है, पीएमएलएन नहीं करवा सकी, पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेगी हमने करवाई है, तो इससे कोई तब्दीली भी इन हाउस आ सकती है? नहीं, बिलावल साहब वोट देंगे, उनकी जमात वोट देगी तो तरमीम होगी ना। वो तो पहले भी दे रहे थे, लेकिन अब वो बाकायदा मुकदमा लड़े हैं इसका। किस बात का? इस तरमीम का। कौन तरमीम है, कौन सी? वो आईनी अदालत के हवाले से और जो भी है उसका क्या है, वो अवाम के सामने क्यों नहीं रखते? ये सारे अवाम से क्यों डरे हुए? सो आपकी मुलाकात हुई अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान के साथ, आईनी तरमीम पे भी बात हुई? नहीं, उनका इशू था वो गाजा का था। ठीक है, वो कह रहे थे कि 1 साल होने लगा, हम सबको एहतजाज करना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल, हम इस मामले में आपके साथ। उनके साथ मिलकर आप एहतजाज का प्लान कर रहे हैं? जी, सब सारे पाकिस्तान की सियासी जमातें शामिल होंगी। ये सियासी मामला नहीं है, ना कोई खुद किसी जमात की खुद नुमाई का मामला है। ये एक ऐसा गहरा मामला है जो हर पाकिस्तानी के दिल के करीब है, लेकिन बदकिस्मती से हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि आज पर अभी तक उस पर बात करने से भी कासिर है। पाकिस्तान का वो रोल नहीं है जो पाकिस्तान अदा कर रहा है। पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, एक एटमी ताकत है, इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है। तो आपकी जो आवाज़ जो आज है, इससे बहुत ज़्यादा दूर तक पहुंचनी चाहिए, जो कि नहीं है। किसकी वजह से ऐसा है? आपकी मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है, मुल्क में इंतशार है, मईशत आपकी कमज़ोर है, आपका वक़ार दुनिया में बदनसीबी से काफ़ी गिरा है इन मामलात से। हमें इस बात की समझ नहीं है। अपने मुल्क के हालात दुरुस्त करें, मुल्क की अवाम में मायूसी जो बढ़ रही है उसको दूर करें। हम तो 63A पे पूरा सितंबर का महीना इस मुल्क में कोई काम नहीं हुआ।